गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हार्दिक स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जो है, जिसका नाम है फूड एंड इट्स सोर्सेज, वो पढ़ाने जाऊंगी। तो देखो, स्टडी करते हैं। सबसे पहले है कि जो फूड है दैट हेल्प्स अस इन द ग्रोथ एंड रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ वोर्न आउट सेल्स। हम जो फूड खाते हैं, जब भोजन जो हम खाते हैं, वो हमारे बॉडी की ग्रोथ में और रिपेयर में, जो हमारे सेल्स होते हैं, बॉडी के जो सेल्स होते हैं, आपको पता है हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी है। तो बॉडी के जो बॉर्न आउट सेल होते हैं, जो घिस गए होते हैं सेल, उनकी रिपेयरमेंट करने में और हमारी बॉडी की ग्रोथ में हमें फूड जो है वो हेल्पफुल होता है। सेकंड है न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच our body takes in food and uses it for growth and development is called nutrition। देखो, न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हमारी बॉडी जो है वो फूड को ग्रहण करती है और क्या करती है। देखो, जब हम फूड को लेते हैं, भोजन को लेते हैं, उसी से हमारी बॉडी जो है वो क्या होती है, ग्रो करती है। ठीक है, तो मतलब उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। फूड हैज सम केमिकल substances called nutrients. These component of food are needed by our body for maintaining good health। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो फूड है उसके पास कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, फूड में क्या बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत कुछ होता है जो हमारी बॉडी को की अच्छी हेल्थ को, हमारी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट है द सब्सटेंसेस फ्रॉम विच फूड इज मेड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। ठीक है, वो सारे के सारे सब्सटेंसेस जिनसे हमारा फूड बनता है, वो सारे सब्सटेंसेस इंग्रेडिएंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बना रहे हैं चपाती बना रहे हैं, ठीक है, या फिर हम क्या बना रहे हैं, कोई दाल बना रहे हैं या चपाती, उसके लिए गेहूं इंग्रेडिएंट है। जब परोठी बनाते हैं उसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से यूज हुए हैं, आटा यूज हुआ है, प्याज की है परोठी तो प्याज यूज हुआ है, और भी जो सारे थोड़ा बहुत सॉल्ट डालते हैं हम, जो भी चीजें डालते हैं वो सारे क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सेकंड है प्लांट्स store the extra food in different parts such as fruits, leaves, stems, roots, flowers and seeds in the form of starch are called producer। जो प्लांट्स होते हैं इनसे हमें किसी न किसी इनके पार्ट से मतलब फूड मिलता है। ठीक है, कुछ फूड हमें इनकी स्टेम्स से मिलता है, कुछ फूड हमें इनकी रूट्स से मिलता है, कुछ इनके फ्लावर पार्ट से मिलता है। तो कैसे मिलता है मैं बताती हूँ आपको। ये तो प्रोड्यूसर हुए क्योंकि हमें इनसे क्या मिलता है, फूड मिलता है। उसके बाद सेकंड लाइन है एनिमल्स दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। और जो हम एनिमल्स हैं, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स जो भी होते हैं, इसमें हम लिविंग वर्ड्स भी आ सकते हैं, लिविंग वर्ड्स एनिमल भी होते हैं। ये क्या होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है, अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए इन सारे जो प्रोड्यूसर होते हैं इनके ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, इनके ऊपर डिपेंड होते हैं। ये सारे कंज्यूमर कहलाते हैं। मतलब हम लोग क्या है, कंज्यूमर हैं, हम कंज्यूम करते हैं। कहीं से हम बनाना के ट्री से हम बनाना उसका फ्रूट खा रहे हैं तो हम कंज्यूम कर रहे हैं, और बनाना ट्री जो है वो प्रोड्यूसर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, फूड फ्रॉम प्लांट्स। देखो ऐसे कौन कौन सा फूड हम प्लांट के कौन कौन से पार्ट से लेते हैं, आइए देखें। फर्स्ट है स्टेम। स्टेम से हमें क्या मिलता है, देखो जो जिंजर है, अदरक बोलते हैं जिसको, पोटैटो हो गया, और शुगर केन गन्ना हो गया,
ये तीनों हम प्लांट के किससे लेते हैं, स्टेम से लेते हैं, उसके तने से लेते हैं। सेकंड है रूट्स। रूट्स में क्या लगता है, एक तो बीट रूट जिसको हम बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, वो ब्लड के लिए अच्छा होता है खाने को, ये ब्लड बढ़ाने के लिए। सेकंड है कैरेट, गाजर, मूली हो गया, टर्निप, शलगम, ये सारा हमें रूट्स से मिलता है। उसके बाद लीव्स, प्लांट्स के लीव को कौन कौन से पार्ट में खाते हैं, देखो कैबेज जो होता है, बंद गोभी, वो लीव होते हैं प्लांट के। स्पिनच, पालक जो होता है, कोरिएंडर, धनिया, ये सारे प्लांट्स के लीव पार्ट है। उसके बाद फ्लावर्स और वर्ड्स का कौन कौन सा पार्ट होता है, कॉलीफ्लावर, ठीक है। प्लांट्स का कौन सा पार्ट है, ये उसका फ्लावर है। और ब्रोकली की सब्जी होती है, क्लब्स होते हैं, लौंग बोलते हैं जिनको, और सीजेम जो तिल होते हैं, ठीक है। सेकंड है सिनेमन यूज्ड एज अ स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। जो सिनेमन जिसको दालचीनी बोलते हैं, वो एक ट्री की शाखा से ली जाती है, जो कि एक स्पाइस है, एक मसाला है। शादियों वगैरह में इसको हम डालते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है खसखस। सीड ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज्ड इन ब्रेड्स, बिस्किट्स, स्वीट मीट्स एंड कन्फेक्शनरी। जो खसखस है एक पॉपी प्लांट होता है, ठीक है, पॉपी प्लांट है, उसका सीड होता है जिसको बोलते हैं खसखस। वो यूज किया जाता है, काहे में यूज किया जाता है, आपके जो बिस्किट बनते हैं, जो आपके ब्रेड बनते हैं, या स्वीट मीट मतलब जो मिठाइयाँ बनती हैं, और कन्फेक्शनरी मतलब हलवाई की जो दुकान होती है, मतलब मिठाइयों वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं खसखस, ठीक है। नेक्स्ट है सैफरन और केसर इज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ फ्लावर। जो आपका सैफरन जिसको केसर बोलते हैं, वो एक फ्लावर का पार्ट है, ठीक है, फ्लावर का पार्ट है। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कश्मीर रीजन ऑफ इंडिया। केसर कहाँ पर पाया जाता है, कश्मीर रीजन में पाया जाता है, इंडिया में, ठीक है। उसके बाद है वी गेट एग। एग हम किससे किससे लेते हैं, हैन से लेते हैं, डक से लेते हैं, और क्वेल से लेते हैं। मीट कहाँ से मिलता है, हैन से मिलता है, गोट से मिलता है, डक से मिलता है, फिश से मिलता है, तो आपको पता ही है। दूध हमें ये याद रखने वाली है, कैमल से मिल्क मिलता है हमें, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आगे की स्टडी हम करेंगे कल हम पढ़ेंगे हर्बीवरस, कार्निवरस और ओमनीवरस एनिमल्स के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।